Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर your मैथ्स टीचर। और बेटा आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 3 यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पर क्वेश्चन जो नंबर फर्स्ट जो आपको बेटा आपको दे रखा है यहाँ पर वो दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, एक इक्वेशन हमें यहां पर दे रखी है बेटा 3x + 5y = 8। ठीक है ना, इसको रीराइट करके हम दोबारा से लिखते हैं और हमें ये बताना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो कौन सा होगा। बेटा जो x और y की वैल्यू यानी कि जो सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करने वाला है। सेटिस्फाई करने से मतलब ये होता है कि जब हम लेफ्ट साइड में x और y की वैल्यू रखेंगे तो वो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल बनने वाली है आपको। ठीक है ना, तो चलिए आइए सबसे पहले x = 1 और y = 0 की बात करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन एक ही, x 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो 0 और 8 यानी कि 3 = 8। ठीक है ना, जो कि फॉल्स है यानी ये सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, बी ऑप्शन की बात करते हैं, x 0 रखेंगे तो यहाँ पर x 0 अगर रखते हैं तो x ये पूरा 0 हो जाएगा और y की प्लेस पर 1 यानी 5 = 8 यानी कि 5 = 8, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। सिमिलर वे में इसी तरह से सी ऑप्शन की बात करते हैं, x के प्लेस पर हम क्या करेंगे 1 रखेंगे यहाँ पर और प्लस y के प्लेस पर भी 1 रखेंगे = 8 यानी 3 + 5 = 8 बेटा, यानी 8 = 8। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है और बिकॉज ऑफ ये सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस है तो आपको आगे के ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना, सी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बनने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था बेटा, कहीं कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, मैं कहूंगा इस इक्वेशन को बेटा, इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है ना, 3x + 2y है, सॉरी 3x + 2y। ठीक है ना, 3x + 2y = 5 ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और हमें बताना है कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं घर से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी काफी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, बस केवल रिवर्स कर दिया। अभी तक क्या था, इक्वेशन दी जाती थी और x और y की वैल्यू को हमें चेक करना होता था, बट इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, x और y की वैल्यू दे रखी है, x = 3 एंड y = 4 और हमें चेक करना है 1 बाई 1 ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं, 2x, x के प्लेस पर 3 रखा हमने यहाँ पर, प्लस 3y, y के प्लेस पर 4 रखा, -17 = 0। यानी अगर ये x = 3 और y = 3 इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसको चेक करिए, 2 3 = 6 हो जाएगा, प्लस 3 4 = 12, -17 ये 18 - 17 यानी कि 1 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला तो आंसर, ये वाली इक्वेशन तो नहीं होने वाली है। ठीक है ना, इसी तरह बी की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। वी आपका 3x, ठीक है, 3x, x की वैल्यू भी पुट करते जा रहे हैं, x हमारा 3 है, प्लस 2y, y हमारा कितना है 4 है ना, और -17 = 0। तो 9 + 8 - 17 और ये भी आपका 17 - 17 0, तो 0 = 0 बन रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो बेटा बनने वाला है वो ये बनने वाला है, ये बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है बेटा, तो फिर हमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बी अगर सेटिस्फाई कर रहा है या बी ऑप्शन हमारा अगर हो गया है, ठीक है, बी ऑप्शन अगर हमारा आंसर है तो फिर हमें सी और डी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा इसी तरह से हम लोग चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क। ठीक है ना, ये अपना घर पे करिएगा जाके, इसमें भी वही है, x = 2 और y = 1 सोल्यूशन बताने किस इक्वेशन की। ये 4 इक्वेशंस आपको दे रखी है। ठीक है ना, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको हम, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन की तरह ये बेटा ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने बोला द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, एक लाइन हमें दे रखी है 3x - 2y = ठीक है ना 6। ये कोई इक्वेशन है हमारी और हमें क्या बताना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस को जब लाइन हमारी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसके लिए y = 0 होगा। ठीक है ना, y देखिए जरा 0 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो y के लिए एक 0 ये दिया हुआ है और एक 0 ये दिया हुआ है, ये इसमें x 0, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, अभी क्या करना है आपको, एक बार 2 0 रख के देख लीजिएगा यहाँ पर, है ना, 2 0 का मतलब x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये 6 = 6 बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है ना। यानी ये लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ये बताना है, तो जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है ना, ये सपोज दैट पॉइंट है, यहाँ पर एक्स जो भी हो बट वाई तो हमारा 0 बनने वाला है डेफिनेटली, है ना। ये हमारा आंसर जो है वो बेटा यहाँ पर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 चेयर्स एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट ₹2800, ठीक है ना। हमने मान लिया कि 1 चेयर की जो कॉस्ट है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत सारे किए होंगे, ₹X और 1 टेबल की कॉस्ट जो है बेटा, ठीक है ना, 1 टेबल की कॉस्ट हम यहाँ पर ₹Y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल की कॉस्ट जो है वो 2800 है, वाइल 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की कॉस्ट जो है वो 210 है, 2170 दे रखा है, ठीक है ना। एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है 5 चेयर की कॉस्ट 5x हो जाएगी, है ना, 4 टेबल की कॉस्ट 4y हो जाएगी, क्योंकि 1 चेयर की कॉस्ट ₹X है और 1 टेबल की कॉस्ट बेटा ₹Y है यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं ना। और इक्वल टू ये कितना दे रखा है आपको, 2800 दिया हुआ है। सिमिलरली इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है उसमें आपकी 4 चेयर्स हैं, आई थिंक बिल्कुल 4 चेयर है, तो 4 चेयर की कॉस्ट 4x और 3 टेबल है 3y, और दोनों की कॉस्ट मिलके आपकी कितनी हो रही है 2170। बस यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ये देखिए जरा कि 5x प्लस 4y इक्वल टू ये 4x, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा, देखिए बी, ठीक है ना। एल्जेब्रिकली सिर्फ हमें क्या करना था, इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। कभी भी बेटा अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना, कभी भी, तो लेट करिए, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y हमेशा। तो फ्रैक्शन जो आपका होगा बेटा, ठीक है, फ्रैक्शन होने वाला है x अपॉन y, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहां पर द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना है यहाँ पर 8 है, ठीक है। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 8। ये केस नंबर फर्स्ट बन गया हमारा, है ना। सेकंड केस में इन्होंने बोला है आपसे कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, यानी केस 2 में कि डिनोमिनेटर को यानी x अपॉन वाई कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। सिर्फ डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं बेटा, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन जो है ये किसके इक्वल हो जाता है 1/2 के इक्वल। तो इसको बेटा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट 2x इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है ना। यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर ले रहे हैं, 2x माइनस 1। अब यही वैल्यू आपको करना क्या है यहाँ पर, शायद मेरे ख्याल से आई थिंक यही बताना था सिर्फ इसमें, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी थी, सिर्फ लिखा हुआ था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो बस यही आपका सेकंड इक्वेशन होगी, फिर तो बात ही खत्म होगी, है ना। सॉल्व नहीं करना है आपको। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 ये दे रखा है, यहाँ पर ये गलत है आपका, ठीक है। इसमें भी x प्लस वाई इक्वल टू 8 ये भी गलत है आपका, ठीक है ना। ये ठीक है, नहीं ये भी गलत है आपका, और आई थिंक ये वाला डी ऑफ सी, ये वाला ऑप्शन देखिए जरा, यहाँ पे डी होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। डी ऑप्शन होना चाहिए, सी दो जगह हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको सिर्फ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था बेटा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए डॉटर इज 1/3 द एज ऑफ हर मदर, ठीक है ना। डॉटर की एज हमने मान लिया, डॉटर की एज बेटा जो है वो x है, सॉरी मदर की एज आप x मानिए, इसमें मदर कैसे भी कर लीजिए एक ही बात है, ठीक है ना। मदर की एज अगर आप x यस कंसीडर कर रहे हैं तो डॉटर की एज जो हो जाएगी बेटा वो x/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x/3, 1/3 बोल रहे हैं। अगर इसको x मानेंगे तो मदर की एज 3x कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा इफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज x ईयर, अच्छा इसमें दे रखी है प्रेजेंट एज, ठीक है ना। प्रेजेंट एज बेटा इसमें जो है वो दे रखी है x ईयर्स, और हम लोगों ने कोइंसिडेंटली x ईयर्स लेट भी करा है, ठीक है ना। चलिए मैच कर गया यहाँ से। देन द एज ऑफ द डॉटर आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद एज बतानी है। तो अगर ये अभी प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है मदर की, तो प्रेजेंट एज डॉटर की कितनी हो जाएगी x/3, और अगर 15 ईयर्स के बाद अगर हमें बतानी है तो ये हो जाएगी खत्म। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 15 प्लस कर दीजिए ना। ये ऑप्शन देखिए कहीं दे रखा है इसमें, बिल्कुल ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ से देखिए जरा, ए ऑप्शन बच्चों दे रखा है आपको, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। इसमें दे रखा है द सम ऑफ द टू नंबर इज 137। कोई भी दो नंबर है, मान लिया एक्स और वाई है, ठीक है ना, एक्स और वाई टू नंबर्स लिए, इनका सम कितना दे रखा है 137। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। फिर लिखा हुआ एंड देयर। अच्छा एक काम और करिएगा, डिफरेंस वर्ड यूज हुआ है, डिफरेंस, तो आप लेट करिएगा कि एक्स और वाई जो नंबर है उनमें एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है। जस्ट इमेजिन, ठीक है ना, मान लिया कि एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है, तभी जब डिफरेंस वाली बात इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस ये 43 दे रखा है जो कि पॉजिटिव है, तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर जब हम माइनस करेंगे तभी ये 43 बनेगा, है ना, तभी ये 43 बनेगा बच्चों, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आगे क्या है, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, सिंपल सा है, बस ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई। तो देखिए जरा x प्लस वाई इक्वल टू 137 ये दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन देखिए जरा, सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन देख सकते हैं बेटा यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में इनको देना चाहिए था कि एक्स और वाई नंबर है और जहां पर एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो मैं कह सकता हूं एक तरह से ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है ना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि इसमें डिफाइन होना चाहिए था कि जो दो नंबर्स हैं वो एक्स एंड वाई है और एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है, देन आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोगों ने कोइंसिडेंटली वही माना, इसलिए हमारा आंसर मैच कर गया, है ना। चलिए इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है सो दैट द पॉइंट ये 3a लाइज ऑन द लाइन, ठीक है ना, इस लाइन पर लाई कर रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये कोई लाइन है बेटा यहाँ पर, और ये 3, a इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू a होगा, ठीक है ना, और जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई, तो इसमें रख दीजिए आप 2 इंटू 3 माइनस 3a इक्वल टू 5, तो वी कैन राइट 6 माइनस 3a इक्वल टू 5, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, 3a इक्वल टू 1 हो जाएगा, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू 1/3। देखिए अगर a इक्वल टू 1/3 कोई ऑप्शन दिया गया है तो वही सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, जो कि b दे रखा है बेटा आपको, क्या दिया गया है, b, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेता हूं, ओके, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू v इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा सा ओके, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, ओके, ये दो इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू a और y इक्वल टू v इसका सोल्यूशन है, तो सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पर a रख दीजिए, y की जगह पर v रख दीजिए, है ना, इसमें भी x के प्लेस पर a रख दीजिए, y की जगह पर v रख दीजिए, ये सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करना है, a और b की वैल्यू बतानी है ना, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉरी सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ऑन एडिंग, 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू बेटा 3 आ जाएगा यहाँ पर, और a की वैल्यू अगर आप a प्लस बी इक्वल टू 4 इसमें रखते हैं, ठीक है ना, a के प्लेस पर 3 रख दीजिए प्लस b इक्वल टू 4, तो v इक्वल टू क्या बन जाने वाला है 1, तो यानी a इक्वल टू 3 और v इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 3 1 देखिए अगर कोई ऑप्शन है तो c ऑप्शन दे रखा है, देख सकते हैं 3 c ऑप्शन, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, इसमें दे रखा द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, एक इक्वेशन पहले रीराइट करके थोड़ा सा दोबारा से लिख लेते हैं, एक इक्वेशन दे रखी है, मैं तो कह रहा हूँ इसको 6 को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, और दूसरी इक्वेशन, अच्छा दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, इसके सोल्यूशन बताने हैं ना, इसको फर्स्ट मान लो, और ये 4x, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y, और 4 को उधर ट्रांसफर कर देता है, ये जो 4 है उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, इक्वल टू 4, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो 2x माइनस 2 आएगी, और ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए जरा, 2x प्लस y की वैल्यू 2x माइनस 2, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर ले रहे हैं, y की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं इक्वल टू 6, ठीक है ना, तो ये आपका 4x, 2 को उधर भेजेंगे 8, तो x इक्वल टू बेटा कितना हो जाने वाला है 2 हो जाने वाला है, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 यानी 2, यानी x2 एंड y2, ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर लिखना है तो 2, 2 इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जरा हमारा कोई ना कोई डेफिनेटली ऑप्शन दिया गया होगा, आसानी से देख सकते हैं, डी ऑप्शन बच्चों दे रखा है इसमें, ठीक है ना,
बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि एमसी देखिए इसमें नो मैटर कि आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, नो मैटर, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो जो भी तरीका आपका कैलकुलेशन करने का है वो करिए आप, सिर्फ आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है ना, अपना आंसर निकालना है, नो मैटर कि किस तरह का मेथड आप जो है क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू वी इज द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, ये आई थिंक ये तो क्वेश्चन वही है आपका, ठीक है ना, डबल टाइम्स रिपीट हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ये आपका, ठीक है ना, कर सकते हैं इसको, हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखिए 14 दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स, ओके, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्स एंड वाई इफ, अच्छा ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, इसको ये अगर आपको डेफिनेशन पता हो बेटा, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी होगी जब ए एंड बी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है आपने, इफ ए एंड बी आर नॉट बोथ 0 साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना। इसको हम मैथमेटिकली इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन दिया गया होगा, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला, ये देखिए डी ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये कटा हुआ है, इसको इज नॉट इक्वल टू 0 ये दे रखा है, डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी, कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने लिखा हुआ एवरी सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर ए एंड अदर फॉर बी, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, जो सोल्यूशन होते हैं इसके डेफिनेटली एक्स और वाई की वैल्यू होते हैं ना, दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, जो सोल्यूशन होता है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन होगा, इट मींस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो एक्स और वाई की वैल्यू होता है ना, ए और बी से क्या मतलब है उसका, ठीक है ना, तो ये तो डेफिनेटली वन फॉर ए एंड अदर फॉर सी, ये भी गलत है आपका, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है ना, वन फॉर ये बी और सी का मतलब ही नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है डी, वन फॉर एक्स एंड अदर फॉर वाई, यानी जो पेयर होता है वैल्यू का, जो भी आपने पेयर लिखा, सपोज दैट मैंने एक पेयर लिखा 2,3, ठीक है ना, तो एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसमें, एक वाई की वैल्यू हो जाएगी, ए और बी से क्या मतलब है इसके, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ग्राफिकली, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ लाइन, ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट, ठीक है ना। इसको चलिए, अभी मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े हुए हैं, बट इसको बात को समझ गया मैं क्या बोल रहे हैं, कि ग्राफ आपने कोई भी बनाया सपोज दैट, तो इस लाइन, ये कोई लाइन है हमारी, ठीक है ना, कोई भी लाइन है, सपोज दैट ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है हमारी, ठीक है ना, ये तो इस लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं वही इसके सोल्यूशन होते हैं, यानी कि जो लाइन के ऊपर, ठीक है ना, जो पॉइंट्स हमारे होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो वही देखिए उसी तरह का कोई ना कोई ऑप्शन दे रखा होगा, ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, ठीक है ना, जो पॉइंट्स लाइन पर होते हैं वही इसके सोल्यूशन होते हैं, बिल्कुल ये पहला वाला ही सही हो गया, ठीक है ना, नॉट ऑन द लाइन, ये तो गलती हो गया आपका, पहला अगर सही हो गया फिर तो सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, एक खत्म, ठीक है ना, बी सी डी की तरफ नहीं जाना, फिर भी और थोड़ा सा आप देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी गलत, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे, ये बात ही गलत है, वाई एक्सिस पर होंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे, गलत है, यानी लाइन पर जो पॉइंट्स होंगे वो इसके सोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, इसको बेटा आपको ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, लिखा हुआ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, पॉइंट जो होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बस रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, पहले क्या था, लाइन की इक्वेशन दे दी थी और बोला था कि जो पॉइंट लाइन पर होंगे वो सोल्यूशन होंगे, अभी क्या कर दिया, पॉइंट बोल दिया कि इसमें यहाँ पर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, अब आपको बताना है मे नॉट बी अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, गलत, सोल्यूशन तो होते हैं ना, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल ये सही है आपका, फिर ये भी गलत है और ये भी गलत है, आप देख सकते हैं ये लास्ट क्वेश्चन ही है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका सिर्फ चेंज हो गया आपका बेटा इसमें, है ना, क्वेश्चन आपका लास्ट ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल है यहाँ पर, वेयर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर रियल नंबर्स, ओके, फिर इन्होंने बोला एंड ये बिल्कुल सही, ठीक है, इट्स कॉल्ड, सब कुछ लिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, खत्म बात, ठीक है ना, ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन है, सोचना ही नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है ना। अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, वहां पर सबसे पहले यही आपको सिखाया जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, वहां पर यही आपकी फॉर्म लिखी होती है, ठीक है ना। फिर तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू, चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या बोला गया इसके बारे में। सिंपल क्वेश्चन है, वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स इफ y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 5 एंड व्हेन x इक्वल टू -5 देन a प्लस b इक्वल टू। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि शायद इतने सारी वैल्यूज देने की जरूरत नहीं थी, कुछ गलत है इसमें। y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें बिल्कुल सही है, ये दो इन्होंने वैल्यूज दे रखी हैं। एक्चुअली पहले वाले केस में क्या है, ठीक है, y 1 दे रखा है और x -1 दे रखा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल समझ गए, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे y के प्लेस पर 1 और प्लस b -1, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन एक बन जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से फिर इन्होंने बोला हुआ y इक्वल टू 5 के सेकेंड में, y 5 है और x भी -5 है, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे, सोल्यूशन है इसका, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो दे रखी है हमें यहाँ पर, तो y के प्लेस पर 5 इक्वल टू a और प्लस b अपॉन -5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 -5a प्लस b अपॉन -5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो -5a प्लस b इक्वल टू -25, ठीक है ना। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इन्होंने वैल्यू पूछा है, ठीक है ना, a प्लस बी इक्वल टू, तो एक तो तरीका ये है इसमें, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन को नीचे लिख लिया, a और b की वैल्यू निकालेंगे, है ना। a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको a प्लस बी फाइंड आउट कर लें, ठीक है ना। एक तरीका यही है, आसान रहेगा। आई थिंक -4a इक्वल टू -24, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। a की वैल्यू 6 आ जाएगी और a अगर 6 रख रहे हैं इसमें, तो v हो जाएगा आई थिंक 6 उधर जाएगा -5, तो v इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, और इन दोनों का जो सम है वो 11 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सी दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन ये दे रखी है यहाँ पर, और ये x और y की वैल्यू दे रखी है। तो उससे क्या हुआ, जब दोनों केसेस में हमने x और y की वैल्यू बेटा रखी, तो a प्लस a और b में हमें दो इक्वेशन मिल गई। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, और देन आफ्टर बेटा a प्लस b हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को तो आपको बहुत अच्छे से पहचान लेना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत आपके टीचर ने डेफिनेटली कराई होंगी इक्वेशंस, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में स्पेशलिटी क्या है कि कोफिशिएंट इंटरचेंज है, ठीक है ना। कोफिशिएंट 47 31, यहाँ पे 31 47, अगर इस तरह से इंटरचेंज आपको कोफिशिएंट दिखें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि आपको x प्लस वाई निकालना है, ठीक है ना। या तो हमें x प्लस वाई डायरेक्ट मिल जाए, या फिर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो जब आप एडिंग करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एडिंग करने पर 718 78x, ठीक है ना, और ये 78 बाई और इक्वल टू 78, ठीक है ना। इक्वल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इक्वल, सॉरी, इक्वल है 78 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1। बस यही हमें निकालना था। आपको मैंने कहा था इट मे बी पॉसिबल कि आपको x प्लस वाई डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया, तो 1 ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई थिंक बहुत आसान सा सेशन था ये हमारा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने को मिले। आई होप सो कि आपने जो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझा है, वीडियो रिकॉर्डेड है ये आपका, इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, है ना, नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपसे और क्वेश्चंस एमसीक्यू जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। मैं कम से कम इस चैप्टर के 60-70 क्वेश्चंस जो है वो कराने वाला हूँ एमसीक्यूज टाइप, ठीक है ना। उसके बाद असर्शन रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका जो बेटा है वो केस स्टडी होंगे। तो 60-70 क्वेश्चंस अगर आप एमसीक्यूज कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ बचने वाला है ना। बड़ी आसानी से आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं आप लोगों से, ठीक है बेटा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू एवरीवन।